आज बाबा ने सुनाया कि पूज्य और पुजारी दो चीजें हैं। बाबा स्वयं आए हैं जो हम पुजारी बन गए थे, दर दर भटक रहे थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते थे। वो स्वयं भगवान आकर के हमें पुजारीपन से छुड़ाए पूज्य बनाते हैं। क्योंकि अभी जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो द्वापर कलयुग में हमारे जड़ मूर्तियों की पूजा होती है, जिसको हम पूर्वज कहते हैं। वास्तव में जैसे आजकल दिन चल रहे हैं, पूर्वजों के, पितरों के दिन चल रहे हैं। एक बार कर्ण की बात सुनाते हैं कि कर्ण जब शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास गए तो वहां सबको बड़े वैरायटी प्रकार के भोजन मिल रहे थे, लेकिन कर्ण के सामने सोना चांदी हीरे मोती वो थाली में आते थे। कर्ण ने बोला, सबको तो वैरायटी भोजन मिलता है, लेकिन मेरे थाली में यही क्यों होता है? तो यमदूतों ने सुनाया कि आप जो दान करेंगे वही तो मिलेगा ना। औरों लोगों ने ये सब कुछ दान किया था, तन मन धन जन सब कुछ लगाया था, उन्हें वैरायटी मिल रहा है। आपने तो सिर्फ दान ही किया था, सोना चांदी हीरा। इसलिए कहते हैं दान वीर कर्ण। कहते एक बार कर्ण भोजन कर रहे थे, कोई मांगने के लिए आ गया तो उल्टे हाथ से ही उन्होंने दान कर दिया। किसी ने कहा उल्टे हाथ से दान नहीं करते हैं, तो कर्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब मैं उठता हाथ धुलाई करता उतने ही देर में मेरे विचार बदल जाते तो मैं उस दान से वंचित रह जाता। उसने कहा मुझे भगवान से मिलना है। सबने कहा आपने जो दान किया है वो आपको मिल रहा है। कहा इतना दान करने के बावजूद भी मुझे ये मिल रहा है। बहुत जिद किया तो उनको भगवान से मिलाया गया। भगवान के सामने उसने वही बात रखी तो भगवान ने कहा आपने दान ही ये किया है। इसलिए कहते हैं हर प्रकार का दान करना चाहिए। कहा प्रभु अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं थी, लेकिन अब उसके लिए मैं क्या करूं जो मुझे सब कुछ दान कर सकूं? भगवान ने कहा कि आप 16 दिन के लिए नीचे जाओ, जो श्राद्ध के दिन चलते हैं 16 दिन, वहां जाओ और खूब दान पुण्य करो। इसलिए जल दान करते हैं, तिल दान करते हैं। तिल काला तिल, तिल आत्मा का प्रतीक है, लेकिन आत्मा काली हो चुकी है, तमो प्रधान हो चुकी है। उन बुराइयों का दान करेंगे तो सफेद तिल अर्थात स्वच्छ बुद्धि बनेगी। स्वच्छ मन होगा तो मीठा व्यवहार करेंगे,
इसलिए तिल भी स्वाद होता है, खाओ तो मिठास आता है, तो तिल की तरह हम मीठे हो जाएंगे। साथ में अनाज का दान करते हैं, चिड़ियाओं कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं। कौवे को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब रावण सीता जी को उठा के ले जा रहे थे तो उस समय जटायु ने सीता की मदद की थी, जान को भी बलि चढ़ा दिया, लेकिन मदद से पीछे नहीं हटा। इसलिए कौवे को भी खिलाते हैं। साथ में कुत्ते को भी खिलाते हैं। कहते हैं कुत्ता बड़ा वफादार है, वफादारी का प्रतीक। कुत्ते को भी भोजन कराते हैं श्राद्धों में। गाय को भी खिलाते हैं, गाय माँ है, ये हमारी माता है, इसलिए हम खिलाते हैं। वास्तव में जो हम दान करते हैं, कई बार हम कहते हैं पूरे साल तो हमने माता पिता को रिगार्ड नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, पूछा नहीं, पितरों को पूछा नहीं, पूर्वजों को पूछा नहीं, लेकिन जाने के बाद हम सब कुछ उनके लिए करते हैं। क्या मिलेगा उन्हें? जो करते हैं सो हमें ही मिलता है। इसलिए कहते हैं दान और पुण्य। सबको खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, सबको दान करते हैं। तो वो जो दान किया अपने हाथों से, वो मेरा पुण्य का खाता जमा हुआ। इसलिए कहते हैं जीते जी अब जितना सबको सुख दे सके उतना दे। मरने के बाद किसने देखा है? चाहे वो माता पिता हो, चाहे कोई भी संबंध हो या संबंध ना भी हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, लेकिन सबको सुख देने की भावना रखनी है। तब पितृ लोग खुश होंगे, तब बड़े खुश होंगे। वरना अगर हम किसी को दुख देंगे तो दुआएं तो नहीं मिलेंगी ना, बद्दुआएं मिलेंगी। तो ये काम तो नहीं करना है ना। तो सुनते हैं बाबा की वाणी। आज है बाबा की 28 तारीख की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए, बड़ा ध्यान से सुनेंगे प्रश्न, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? उन्हें असंभव लगती है और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। इसका बहुत सुंदर जवाब है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना ये तो बिल्कुल असंभव है। गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते हो क्योंकि उस पवित्रता के लिए सन्यासियों ने गृहस्थ को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, घर को छोड़ा, जंगलों में चले गए।
लेकिन तुम बच्चे, बाबा ने कहा, तुम बच्चे परिवार के बीच रहते हो, गृहस्थ के बीच पर बच्चों को संभालते हुए इस नियम को अपनाते हो, क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना, महंगा तो नहीं हुआ। जो प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति के पीछे अगर छोटी मोटी बात को छोड़ भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, कौन आया, भगवान आए मिलने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। एक भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। पर अच्छी बातें नहीं, अच्छी बातें तो धारण करने की होती है। दूसरी पॉइंट है, सतयुगी बादशाही लेने के लिए, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र बनेंगे तो फरिश्ता बनेंगे ना, पवित्र बनेंगे तो हल्के रहेंगे, व्यर्थ संकल्प से भी हल्के रहेंगे, तभी तो उड़ सकेंगे। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, बच्चे भी हैं और साथ साथ मालिक भी हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य, नेचुरल योगी हैं और नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो, कि स्वराज्य तो हमारा ही है ना। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान से जो पाना था वो पा लिया। ऐसा नहीं खोया पाया, खोया पाया, यही खेल नहीं करो, यह खेल नहीं करो। आज मिला कल खत्म हो गया। पा रहा हूं, पा रहा हूं, यह अधिकारी के बोल नहीं, मिल गया। पा रहा हूं माना उम्मीद है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। नौकर मेहनत करते हैं ना, बच्चे तो अधिकारी होते हैं। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।